स्टूडेंट्स, बीए सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पहला यूनिट। किसके अनुसार सच्चा ज्ञान यह जानने में मौजूद है कि आप कुछ नहीं जानते। किसके अनुसार? सुकरात के अनुसार। सुकरात के अनुसार सुकरात के अनुसार सीखना एक प्रकरण का है। प्रकरण का है। स्मरण। सुकरात के अनुसार आत्मा है। सुकरात के अनुसार आत्मा है अमर। किसने कहा पूर्ण ये सभी गुण ज्ञान है? कहा सुकरात ने। सुकरात किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए? प्रसिद्ध हुए नैतिकता के लिए। पश्चिम दर्शन के संस्थापक कौन थी? पश्चिम दर्शन के संस्थापक कौन थी? सुकरात। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर का सबसे विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। सबसे विवेक व्यक्ति कहा जाता था सुकरात को। हेलेनिस्टिक शब्द निम्न में से किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ग्रीस से। किसने कहा शांति की स्थिति भय से मुक्ति, टायरिकिसिया और शारीरिक दर्द एपोनिया से अनुपस्थित प्राप्त करने के लिए मामूली सुखों की तलाश करना सबसे अच्छा है? एपिक्यूरिज्म। आधुनिक समय में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने खुद को एपिक्यूरियन के रूप में संदर्भित किया? संदर्भित किया। प्यारे गैरसेंडी ने। स्टोइसिज्म कब विकसित हुआ? 400 ईस्वी के आसपास। स्टोइसिज्म स्टोइकवाद को विकसित करने का श्रेय जाता है सीरियम के जेनों को। किस विचारधारा के अनुसार सद्गुण नीति दर्शन, जो स्वयं की तर्क प्रणाली और भौतिक जगत के दृष्टिकोण से अभिज्ञात होकर यह तात है कि सद्गुणों का पालन करना यूदोमोनिया नैतिकता से प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही हैं? स्टोइकवाद के अनुसार यूडोमोनिया नैतिकता से प्रसन्नता को पाने के लिए कितने प्रधान सद्गुण हैं? कितने प्रधान? 4। स्टोइकवाद के अनुसार यूडोमोनिया को पाने के प्रधान सद्गुण 4 सद्गुण हैं। कौन कौन हैं? देखो इसमें दिया है। प्रज्ञा, न्याय, साहस, आत्मसंयम। यही 4 हैं। स्टोइकवाद के अनुसार किसके अनुसार जीवन प्रकृति के अनुरूप? स्टोइकवाद के अनुसार किसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए? किसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए? प्रकृति के अनुरूप। प्रकृति के अनुरूप। आत्मनियंत्रण और जितेंद्रियता की नीति किसे चाहिए? किसे चाहिए?
स्टोइकवाद को स्टोइकवाद को एपिक्यूरस ने सुखवाद भोगवाद की स्थापना की 306 ईस्वी पूर्व में। स्टोइक दर्शन को कितने भागों में प्रस्तुत किया जाता है? कितने भागों में? 3 भागों में। स्टोइक दर्शन को 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। तर्क, भौतिक, नीति। किस विचारधारा के अनुसार चेतना से बाह्य प्रत्ययों की कोई सत्ता नहीं, वे मात्र विचार हैं? वे मात्र विचार हैं। वे मात्र विचार हैं। वह स्टोइकवाद। कौन सी विचारधारा मन को निष्क्रिय ग्राहक नहीं मानते थे, वे उसे क्रियाशील समझते हैं? स्टोइकवाद। अफलातून किस चिंतक का अरबी भाषा का विकृत नाम है? किस चिंतक का? प्लेटो। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रूसो का। प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना को लोक कहा जाता है? कल्पना को लोक कहा जाता है। रिपब्लिक को। निम्नांकित में से कौन प्लेटो की रचना नहीं है? पॉलिटिक्स नहीं है। प्लेटो की अकादमी में किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया? सर्वाधिक जोर दिया गया ज्यामितियाँ। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा व्यक्ति में 3 तत्व होते हैं। 3 तत्व होते हैं। वासना, साहस, बुराई। यहाँ पे बुराई भी रहेगा स्टूडेंट्स। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य है दार्शनिक का शासन। प्लेटो की शिक्षा पद्धति के प्रमुख लक्षण शारीरिक शिक्षण के साथ मानसिक विकास। प्लेटो की उप आदर्श राज्य की आधारशिला है कानूनी की सत्ता। प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की? लाज। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का प्रमुख लक्षण राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा। किस वर्ग को प्लेटो ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया? किस वर्ग को? उत्पादक वर्ग को। प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? किस वर्ग के लिए? संरक्षक वर्ग के लिए। किस विचारक को इतिहास का प्रथम फसिस्ट कहा गया है?
कहा गया है प्लेटो को? प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है? किस विचार के लिए इतिहास में अमर आदर्श राज्य का सिद्धांत? प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बतलाई गई? कितनी जनसंख्या बतलाई गई? 5040। हमारे नगर में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे, या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो का। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए है? साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए है? संरक्षक वर्ग के लिए। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। प्लेटो की मृत्यु कब हुई? प्लेटो की मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व में। थैंक्स स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स। थैंक्स।